नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, पुरी की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल, ये एक ऐसा उत्सव है जिसके बारे में जितनी बात की जाए कम है। सही कहा। हमारे पास कुछ जानकारी है यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट्स और कुछ लेखों से, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस भव्य उत्सव के महत्व को और इससे जुड़े कुछ आप कह सकते आश्चर्यजनक पहलुओं को समझें। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है, ये तो आस्था, समुदाय और हमारी गहरी सांस्कृतिक जड़ों का प्रतीक है। बिल्कुल। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये रथ यात्रा है क्या मूल रूप से। हाँ, ये भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की उनके मुख्य मंदिर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की एक वार्षिक यात्रा है। हाँ, गुंडीचा मंदिर, जिसे उनकी मौसी का घर या कुछ लोग जन्म स्थान भी मानते हैं। अच्छा। और ये होती है आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को, मतलब जून या जुलाई के आसपास। बिल्कुल। और भगवान 3 बहुत विशाल, खास तौर पर बनाए गए रथों पर सवार होकर निकलते हैं: नंदी घोष, तालध्वज और दर्पदलन। तो ये तो हुई यात्रा की बात, लेकिन इसका महत्व क्या है? मतलब क्यों इतनी खास है यात्रा? देखिए, इसका सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि भगवान, जिन्हें जगत के नाथ कहा जाता है, वो खुद अपने मंदिर से बाहर आते हैं अच्छा। आम लोगों के बीच, उनके सुख दुख में एक तरह से शामिल होने के लिए। और दूसरी बात, ये समानता का एक अद्भुत प्रतीक है। समानता? वो कैसे? वो ऐसे कि पुरी के जो गजपति महाराज हैं, मतलब राजा, वो खुद यात्रा शुरू होने से पहले रथों के आगे सोने की झाड़ू से सफाई करते हैं। अरे वाह! हाँ, इस रस्म को छेरा पहरा कहते हैं। सोचिए, सदियों पहले जब समाज में इतनी ऊंच नीच थी, तब ये रस्म क्या संदेश देती होगी कि भगवान के सामने सब बराबर हैं, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं। ये तो बहुत ही शक्तिशाली संदेश है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और हाँ, पुरी हमारे 4 धामों में से एक है, ये भी महत्वपूर्ण है। एक कहानी इसे देवी सुभद्रा की द्वारिका देखने की इच्छा से भी जोड़ती है। अच्छा, तो कई सारी परतें हैं इसके महत्व की। चलिए अब जरा उन रहस्यमयी बातों पर आते हैं जो जगन्नाथ मंदिर और इस यात्रा से जुड़ी हुई हैं। मैंने सुना है भगवान की मूर्तियां कुछ अधूरी सी दिखती हैं। हाँ, ये बात बहुत प्रचलित है। एक कहानी तो यह है कि दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा जी मूर्तियां बना रहे थे। शर्त थी कि बनाते समय कोई उन्हें दिखेगा नहीं, पर रानी गुंडीचा ने उत्सुकता में दरवाजा खोल दिया, तो विश्वकर्मा जी काम अधूरा छोड़कर चले गए। ओहो! हाँ, और एक दूसरी मान्यता भी है कि मूर्तियों की कलाइयां नहीं हैं, जिसका संबंध रामायण काल में बाली के एक श्राप से जोड़ा जाता है। तो ये रहस्य और श्रद्धा का एक मिलाजुला रूप है। ये तो वाकई दिलचस्प है। और भी तो कई बातें हैं ना, जैसे वो मंदिर का ध्वज, कहते हैं हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। हाँ, ये एक और आश्चर्य है। आज तक इसका कोई ठोस वैज्ञानिक कारण नहीं मिला है। हवा किसी भी दिशा में बहे, ध्वज उसके उल्टा ही लहराएगा। कमाल है। और ये भी कि मंदिर की परछाई नहीं दिखती दिन के किसी भी समय। हाँ, ये भी कहा जाता है, दिन के किसी भी पहर में मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। ये वास्तुकला का चमत्कार है या कुछ और, कहना मुश्किल है। और ये कि मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। हाँ, ये भी एक प्रचलित मान्यता है। सिंह द्वार, जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उससे अंदर कदम रखते ही पास के समुद्र की लहरों की आवाज एकदम बंद हो जाती है। सच में? बाहर तो इतनी तेज आवाज होती है। बिल्कुल, लेकिन अंदर जाते ही शांति। और शिखर पर जो सुदर्शन चक्र लगा है, उसे आप किसी भी दिशा से देखिए, ऐसा लगता है जैसे उसका मुख आपकी ही तरफ है। ये सब तो सोचने पे मजबूर करता है कि ये कैसे संभव है। सही कहा। शायद वास्तुकला, ध्वनिकी या कुछ ऐसी चीजें जिनका विज्ञान अभी पूरी तरह समझा नहीं पाया है। और रसोई का चमत्कार तो सुना ही होगा। हाँ हाँ, कि 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं मिट्टी के, और सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पहले पकता है। बिल्कुल। और महाप्रसाद की मात्रा, कहते हैं, वो कभी कम नहीं पड़ता, चाहे रोज हजारों भक्त आएं या लाखों, हमेशा सबके लिए पर्याप्त होता है। अद्भुत। ये तो हुए मंदिर से जुड़े रहस्य। यात्रा के भी तो अपने खास अनुष्ठान है ना। हाँ, बिल्कुल। यात्रा से करीब 18 दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान को स्नान कराया जाता है। इसे स्नान यात्रा कहते हैं। अच्छा। इसके बाद माना जाता है कि भगवान बीमार पड़ जाते हैं और कुछ दिन दर्शन नहीं देते। फिर यात्रा से ठीक एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर की सफाई होती है, जिसे गुंडीचा मार्जन कहते हैं। यात्रा के चौथे दिन हेरा पंचमी होती है। इसमें देवी लक्ष्मी थोड़ी रूठ कर भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए गुंडीचा मंदिर आती हैं। ये बड़ा रोचक अनुष्ठान है। और फिर वापसी? हाँ,
8 दिन गुंडीचा मंदिर में रुकने के बाद भगवान वापस आते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहते हैं। और ये वापसी किसी खास समय से पहले होती है? हाँ, ये देवशयनी एकादशी से पहले होती है, क्योंकि मान्यता है कि इसके बाद भगवान विष्णु और यहाँ जगन्नाथ जी 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहते हैं। समझ गए। और वो मूर्तियों को बदलने वाला अनुष्ठान नवकालेवर, वो क्या है? हाँ, नवकालेवर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत गोपनीय अनुष्ठान है। ये हर 8, 12 या कभी-कभी 19 साल में होता है। अच्छा। इसमें नीम की लकड़ी से भगवान की नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और पुरानी मूर्तियों को बदल दिया जाता है। सबसे रहस्यमयी प्रक्रिया है पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्तियों में स्थानांतरित करना। ब्रह्म पदार्थ? हाँ। ये क्या होता है? इसे भगवान का हृदय या आत्मा माना जाता है। ये क्या है, कैसा दिखता है, इसे आज तक कुछ गिने चुने पुजारियों के अलावा कोई नहीं जानता। ये प्रक्रिया पूरी गोपनीयता से होती है। बाप रे, कितने रहस्य हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस या यात्रा भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समानता का, गहरी आस्था का और सामुदायिक एकता का एक जीवंत प्रतीक है। और साथ ही जगन्नाथ मंदिर और यात्रा से जुड़े ये तमाम रहस्य, चाहे वो अधूरी मूर्तियां हों, हवा के खिलाफ लहराता ध्वज हो या वो गायब होती आवाज और परछाई, हाँ, ये सब हमें विस्मित करते हैं। ये हमें आस्था और विज्ञान के बीच जो एक महीन रेखा है, या शायद जो हमारी समझ की सीमाएं हैं, उन पर सोचने को मजबूर करते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत से एक सवाल शायद हम सबके मन में रह जाता है कि सदियों पुरानी ये रस्में, ये रहस्य जो आज भी इतने जिंदा हैं, वो हमारी आस्था, हमारी धारणाओं और इस ब्रह्मांड के अनजाने पहलुओं के बारे में आखिर क्या दर्शाते हैं। और ये भी कि छेरा पैरा जैसी रस्म जो सदियों पहले बराबरी का इतना शक्तिशाली संदेश देती थी, आज के समाज में उसकी प्रासंगिकता पर हम और क्या सोच सकते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर विचार किया जा सकता है।